नाज़रीन ग्रामी, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जराबों पर मसा की तफसीलात देखेंगे। इससे पहले हमने मौज़ों पर मसा के हवाले से तहकीकी वीडियो जारी की है। जिन हजरात ने वो वीडियो देखी है यकीनन उन्होंने इस्तिफ़ादा किया होगा। जिन्होंने नहीं देखी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक ओपन करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम जराबों पर मसा इन द लाइट ऑफ हदीस यानी हदीस की रोशनी में देखेंगे। चुनाचे सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 88 बाबुल मसही अलल जौरबैन और हदीस नंबर है 159। और इस हदीस मुबारक के रावी हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ व मसह अलल जौरबैन वन नअलैन। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते हुए जराबों और मौज़ों पर मसा किया करते। और सुनन अबी दाऊद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 89 पर हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं, अबी मूसा अल-अशअरी हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करता यह हदीस है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु मसह अलल जौरबैन व लैसा बिल मुत्तसिल। कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जराबों पर मसा किया करते थे, इसकी सनद जो है वो मुत्तसिल नहीं है। वक़ाल अबू दाऊद, और इसी सफ़ा पर फिर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं, मसह अलल जौरबैनी के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत को इत्तिबा करते हुए फॉलो करते हुए जराबों पर मसा करने के अमल और इस तरीका और इस सुन्नत को कहते हैं। वह मसह अलल जौरबैनी अली इब्न अबी तालिब के मौला कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस सुन्नत को अपनाया। व इब्न मसऊद और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनाया। वल बरा बिन आज़िब और हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनाया। व अनस बिन मालिक और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनाया। व अबू उमामा और हज़रत अबू उमामा ने भी अपनाया। व सहल बिन साद और हज़रत साद बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने भी जराबों पर मसा करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाया। व अमर इब्न हुरैसिन और हज़रत अमर बिन हुरैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने भी इसको अपनाया। व रूवी ज़ालिका, और कहते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान हैं कि जिन्होंने जराबों पर मसा करने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाया। मज़ीद आगे वो बयान करते हैं, वान उमर इब्न खत्ताब और हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने भी, वान इब्न अब्बास और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस हदीस को बयान किया है। इसी सफ़ा पर मज़ीद हदीस मुबारक हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनसे रिवायत करता है, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तवज़्ज़अ व मसह अला नअलैहि व क़दमैहि कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वज़ू फरमाया तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदमैन पर और अपने नालैन पर भी मसा किया। निगरामी इस हदीस मुबारक में न सिर्फ जराबों पर बल्कि नालैन और कदमों पर मसा करने का हुक्म है, लेकिन हमारी चूँकि तफसीलात वो जराबों पर मसा करने के हवाले से हैं। तो नाज़रीन निगरामी ये फ़कत हमने सुनन अबी दाऊद की जिल्द नंबर 1 से 2 से 3 हदीस मुबारक बयान की हैं। इसके अलावा कुतुब सियासता की मुख्तलिफ कुतुब के अंदर मसहु अलल जौरबैन यानी जराबों पर मसा करने के हवाले से हदीस मुबारक बयान हुई हैं। अगर इसी मसअला को इंदल अहनाफ यानी अहनाफ के नज़दीक देखा जाए तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी जो तहकीक़ात हैं उनकी रोशनी में जराबों पर मसा करने के हवाले से इसको कंडीशनल किया गया है, यानी इसको मशरूत किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी इंदल अहनाफ यानी अहनाफ के नज़दीक हर जराब पर मसा करना जायज़ नहीं है, बल्कि उसके लिए चंद एक शराइत हैं। उनमें से 3 अहम शराइत हम बयान कर देते हैं। पहली शर्त यह है कि जराब कम अज़ कम इतनी मोटी हो, इतनी गाढ़ी हो कि अगर उस पर पानी फेंका जाए तो वो पानी अज़ खुद नीचे ना जा सके, और उसके साथ साथ वो इतनी बारीक भी ना हो कि अगर उसके अंदर पाँव डाला जाए तो पाँव की रंगत नज़र आने लगे। अहनाफ ये बयान करते हैं कि जराब इतनी मोटी हो कि पानी डाला जाए तो पानी भी नीचे ना जाए, और अगर उसके अंदर पाँव डाला जाए तो पाँव की रंगत यानी जिल्द भी नज़र ना आए। अहनाफ के नज़दीक पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि जराब इतनी मजबूत हो कि बगैर जूतों के अगर फ़कत जराब पहनकर चला जाए तो कम अज़ कम 3 मील तक सफ़र किया जा सके। इतनी मोटी और मजबूत हो कि बगैर जूते के अगर चला जाए तो कम अज़ कम 3 मील तक सफ़र किया जा सके, और बगैर जूते के चलने से वो जराब फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, ऐसी जराब पर मसा करना जायज़ होगा। और तीसरी और अहम शर्त यह है कि वो जराब अज़ खुद पिंडली पर ठहर सके, बगैर बांधे, बगैर किसी सहारे के, यानी उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इस कदर मजबूत हो कि वो पिंडली के साथ चिपक जाए, ठहर जाए, बगैर बांधे और बगैर किसी सहारे के। ऐसी जराब पर मसा करना जायज़ होगा। लेकिन जो पिंडी के साथ चिपक ना सके, नीचे गिर जाए और उसको बांधना पड़े, सहारा देना पड़े, तो ऐसी जराब पर भी मसा करना जायज़ नहीं है। नाज़रीन ग्रामी ये वो 3 शराइत हैं जो अहनाफ के नज़दीक जिस जराब में ये पाई जाएंगी उस पर मसहा करना जायज़ होगा।
اور آئمہ متبوعین کہتے ہیں فی زمانہ جو مروجہ جراب ہے جو اتنی باریک ہے، جالی دار ہے، وہ اونی، سوتی اور نائلون کی اتنی باریک ہے کہ اس میں پاؤں کی جلد بھی نظر آتی ہے اور پانی بھی اس میں نہیں ٹھہر سکتا، تو ایسی جراب پر ہرگز مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ مزید اگر اس کی تحقیقات دیکھنی ہو تو مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 اور اس کے علاوہ بدائع الصنائع جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 10 کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔